करुणा को भी सही जगह देनी होती है और करुणा के पीछे भी सही तर्क होना चाहिए। ये बात अजीब लगेगी, हम कहेंगे करुणा किसी तर्क पे तो चलती नहीं, क्योंकि अगर करुणा सही नहीं है तो वो एक तरह की फिर ममता है या दया है। और ममता और दया दोनों शब्द सुनने में नैतिक रूप से, सांसारिक रूप से भले लगते हैं, पर हैं वो अहंकार का ही विस्तार। ममता भी और दया भी। करुणा बिल्कुल अलग बात है। करुणा बोध के साथ चलती है, इसीलिए करुणा के पीछे की जो बात है वो समझनी जरूरी है। करुणा ये नहीं कहती है कि उसके साथ गलत हो रहा है। करुणा कहती है मैं दुख में हूं और वही दुख में वहां देख रहा हूं, और मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि मेरा दुख इस बात से उठ रहा है कि मैं अपने आप को और उसको अलग समझता हूं। बात समझना, मैं दुख में हूं, वो भी दुख में है, और मेरा दुख इसलिए क्योंकि मैं अपने दुख और उसके दुख को अलग अलग समझता हूं। तो अब अगर मुझे अपने ही स्वार्थ के लिए अपना भी दुख हटाना है तो मुझे, समझ में आ रही बात? तो दया ये मानती है कि दुख असली है, तब तुम दूसरे पे दया करते हो। करुणा दया से आगे निकल गई है, उसको पता चलने लग गया है कि दुख चीज नकली है, और इस नकली दुख के पीछे एक नकली परायापन है। नकली परायापन क्या? परायापन ये कि मेरा दुख सिर्फ मेरा है और उसका दुख सिर्फ उसका है। तो करुणा को यह आभास होने लग गया है कि दुख चीज तो झूठी है, लेकिन मैं उसी झूठी चीज में जी रहा हूं ना, इस झूठे परायपन में। तो उस झूठे परायपन को हटाने का फिर तरीका क्या है कि मैं उसको पराया मानूं ही नहीं, तो उसके दुख को फिर अपना दुख मानूंगा। बात समझ में आ रही है? दया में तुम कहते हो अरे 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 बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ। करुणा में तुम कहते हो उसके साथ जो हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, और उसके साथ यही हो रहा है कि वो अपने दुख को अपना समझता है और मैं अपने दुख को अपना समझता हूं। और ये जो अपने का निर्माण है, ये जो स्व का निर्माण है, जो अहम का निर्माण है, यही दुख है, और यही मुझे उसको समझाना है। इसीलिए एक दुखी आदमी के साथ एक दयालु जो व्यवहार करेगा और एक करुण जो व्यवहार करेगा, ये दोनों बहुत अलग अलग होंगे। दुखी आदमी के सामने दयालु जाएगा तो क्या करेगा? वो उसको सुख देने की कोशिश करेगा। समझो, दुखी आदमी के आगे जब दयालु जाएगा तो वो उसके दुख को हटा करके कोशिश करेगा उसे सुख देने की। वो कहेगा तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, वो सबसे पहले तो क्या कहेगा? तुम्हारे साथ बुरा। करुण व्यक्ति जब उसके सामने जाएगा तो क्या बोलेगा? तुम्हें दुख हो रहा है, मैं समझ रहा हूं तुम्हें दुख हो रहा है, क्योंकि तुम जिस चीज में फंसे हुए उसी में फंसा हुआ हूं, तुम्हारा अनुभव मेरा अनुभव है, तो इतना तो मैं मानता हूं तुम्हें दुख हो रहा है। मैं बेदर्द नहीं हूं, मैं हृदयहीन नहीं हूं, तुम्हें दुख हो रहा है मैं समझता हूं, और तुम्हारे दुख का अनुभव मैंने भी करा है। लेकिन इतना और बता दूं, तुम भी झूठे, मैं भी झूठा, मेरा दुख भी झूठा और तुम्हारा दुख भी झूठा, और यही जब तुम जानोगे तो तुम्हें दुख से मुक्ति मिलेगी। दयालु दुखी को सुख देना चाहता है, करुण दुखी को मुक्ति देना चाहता है। दोनों का रवैया, दोनों की अप्रोच बिल्कुल अलग होगी। समाज में दयालु लोग तो बहुत हैं, करुण लोग नहीं हैं। किसी के दुख को मान्यता देने वाले बहुत हैं, वो कहते हैं दुख असली है और इस दुख को हटाओ सुख लेके आओ। ये बिल्कुल द्वैतवादी बात है ना, दुख हटाओ सुख लेके आओ, दुख असली था अब तुम्हें असली सुख मिलना चाहिए। करुणा क्या बोलती है? हाँ, दुख का अनुभव तुम्हें हो रहा है और बुरा लगता है, समझता हूं मैं, क्योंकि जो तुम्हें लग रहा है वो मुझे भी लगा हुआ है, लेकिन इतना और बताऊं दोस्त, क्या जान गया हूं, थोड़ा थोड़ा अनुभव हो रहा है, मेरा दुख भी झूठा था, तुम्हारा दुख भी झूठा। एहसास तुम्हें निश्चित रूप से हो रहा है, दो राय नहीं कि तुम्हें एहसास हो रहा है दुख का, लेकिन ये दुख झूठा है। तुम्हें ये दुख बुरा लगी इसलिए रहा है क्योंकि तुम्हें सुख चाहिए था, तुम्हारी अपेक्षा सुख की थी, मिल गया। कुछ चाहते थे, कुछ और हो गया, इसलिए रो रहे हो तुम। तो दुख मिटाने का फिर तरीका क्या है? करुण व्यक्ति क्या कहेगा? दुख मिटाने का तरीका क्या है? मुक्ति। किससे? दुख सुख दोनों से, अपनी अपेक्षाओं से ही, अपेक्षा करने वाले अहंकार से ही मुक्ति। दुख हटाने का सिर्फ यही तरीका है, मुक्ति। तो दया करते हो जब, तो तुम उसे सुख देना चाहते हो, और तुम उसे और ये ज्यादा भरोसा दिला देते हो कि तेरा दुख
असली है, और करुणा में तुम उसे धीरे 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 सहानुभूति पूर्वक यह भी बताते रहते हो कि देखो नकली है। रो रहे हो, हमारी संवेदना साथ तुम्हारे, लेकिन देखो नकली है, सब नकली है, तुम्हारे आंसू भी नकली है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम नकली हो, हम, ऐसा कोई अहंकार भरा दावा नहीं है हमारा कि तुम नकली हम असली, या तुम अज्ञानी हम ज्ञानी। नहीं नहीं नहीं, जैसे तुम हो वैसे ही हमें, जैसे तुम तड़प रहे हो तड़पते हम भी हैं, लेकिन अपने बारे में भी यही कहेंगे, तुम्हारे बारे में भी यही कहेंगे, दुख झूठा है तुम्हारा, नकली है तुम्हारे आंसू। और ये बात कोई हिंसापूर्वक क्रोधपूर्वक नहीं बोलनी होती है, ये बात उसको दबाने के लिए नहीं बोलनी है, ये बात उस पर छाने के लिए नहीं बोलनी है, ये बात उसको समझाने के लिए बोलनी है। दया बोलती है तेरा दुख असली है, करुणा बता देती है तेरा दुख नकली है। दया बोलती है इस असली दुख को हटा करके असली सुख लेके आओ, करुणा बता देती है दुख भी नकली है सुख भी नकली है, दोनों से मुक्ति पाओ। अंतर समझ में आ रहा है? तो जब तुम्हें पशुओं पर अत्याचार होते दिखें तो अपने आप से साफ पूछना, दया के आधार पे काम कर रहा हूं या करुणा के आधार पे काम कर रहा हूं? अगर तुम ये कह के पशु को बचाओगे कि शरीर तो बचा रहना चाहिए ना, तो तुम वास्तव में अपने देह भाव से ही काम कर रहे हो। तुम कह रहे हो जैसे मेरे शरीर पे चोट नहीं आनी चाहिए वैसे उसके शरीर पे चोट नहीं आनी चाहिए। फिर तो कोई आएगा दार्शनिक और तुमसे कहेगा तुम बचा क्या रहे हो, तुमने उस मुर्गे को आज बचा भी लिया तो साल भर बाद वो मर जाएगा, मरना तो उसको था ही, साल भर बाद मरता, आज मर गया, तुझे फर्क क्या पड़ रहा है? या तुम समय को सत्य मानते हो? फिर तुम निरुत्तर हो जाओगे। तुम क्या बोलो, बोलो बोलो। इसीलिए दया के आधार पे ये जितने कार्यक्रम होते हैं ना कि जानवर को बचा लो या फलाने की मदद कर लो, ये दूर तक जाते ही नहीं, क्योंकि दया से ज्यादा बड़े तर्क सामने आ जाते हैं। दया तो भाव पर चलती है, भाव में बुद्धि बहुत कम होती है। जब भी तुम दया पर आधारित कोई काम करोगे, कोई बुद्धिमान कोई तर्कशील आएगा और तुमको नीचे कर देगा। हां, करुणा तर्क को पार कर जाती है। या कह लो कि करुणा के पीछे बहुत बड़ा तर्क होता है, करुणा सब तर्कों को हरा देगी। तुम ध्यान से देखोगे, उदाहरण के लिए जब कबीर साहब मांसाहार के विरुद्ध बोलते हैं, तुम देखना उसमें दया बहुत कम है, करुणा है। जो साफ साफ बताते हैं दूसरा है ही नहीं, वो दूसरे की और तुम्हारी हालत बिल्कुल एक जैसी है। जाका गला तुम काटे हो, बात बराबरी की है, परायापन रखना ही मत, द्वैत मत रख लेना, बाबा बराबर की बात चल रही है। ये नहीं कहा जा रहा है कि अरे अपने पेट के लिए तुम काहे मुर्गी काट रहे हो। वो कह रहे हैं मुर्गी काटो, तुम्हारा पेट भी कट रहा है साथ में, मुर्गी नहीं कटी, पेट कट गया। ये बिल्कुल एक दूसरी दिशा है विचार की, एक आयाम ही है दूसरा विचार का। समझ में आ रही है बात? दया तो एक तरह से अहंकार को प्रोत्साहन दे देती है और करुणा बता देती है कि अहंकार ही तेरे दुख का कारण है। दोनों में देखो कितना भेद है। अभी बीच में मैंने एक शब्द का प्रयोग किया था, सहानुभूति। वास्तव में सहानुभूति भी छोटा शब्द है। करुणा सहानुभूति से भी आगे जाती है। सहानुभूति तो करुणा की बस एक तरह से कह लो शुरुआत में है, जब ये बात है कि हाँ जो तुझे अनुभव हो रहा है वो अनुभव मेरा भी है, दुख में तू भी है दुख भी मैं भी हूं, ये सह अनुभूति हो गई, सह अनुभूति। पर सह अनुभूति का मतलब ये नहीं है कि हम इन अनुभूतियों को सत्य मान रहे हैं। सहता है इनमें, सहता माने साथ साथ हो रही है अनुभूति, लेकिन यह दावा नहीं है कि सत्यता है इनमें। तो करुणा सहानुभूति से आगे की बात है। हम सहानुभूति का क्या मतलब समझते हैं कि तेरा दुख मेरा दुख हो गया, सह अनुभूति हो गई, जो तेरी अनुभूति है वही मेरी हो गई। इसमें अभी आधी बात ही है, पूरी बात क्या है कि तेरी अनुभूति बराबर मेरी अनुभूति बराबर शून्य। जो तेरा अनुभव वही मेरा अनुभव, और हम दोनों का ही अनुभव झूठा। और यही बात तो तुझे बतानी है मित्र, धीरे से बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे कि तुझे रगड़ ही दे, पर बताएंगे तुझे यही
कि देखो ये आंसू वगैरह झूठे हैं, ये व्यर्थ ही रो रहे हो। इसमें आचार्य जी दो चीज़ समझ में आई कि जैसे अगर आपने जो बोला कि तेरा दुख मेरा दुख, ठीक है मैं दुख में हूँ तो मैं तेरे दुख का अर्थ समझता हूँ, लेकिन दोनों झूठे हैं। तो लग रहा है कि आप अगर कोई सामने इंसान है दुख में तो आप इसे ये बात बता सकते हो। और दूसरा जो आपने बताया कि जैसे जानवर है उसको अलग समझकर अगर आपने सोचा कि उसका दुख अलग है तो आपने दया की फिर कि उसको बचा लो। लेकिन अगर आपने ये समझा कि अगर हिंसा है और मैं और वो एक है तो जब तक हिंसा रहेगी तब तक मैं भी दुखी रहूँगा ही रहूँगा, तो वो चीज़ करुणा है। लेकिन इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आपने उसको समझा दिया, क्योंकि वो तो जैसे समझाने वाली चीज़ तो इंसानों में हो गई ना। नहीं, फिर जो करना है करो। समझाना तो एक उदाहरण था, फिर जो करना है करो। कुछ हो रहा है ऐसा जो तुम्हें दुखी रखने वाला है, तो तुम्हारा पूरा अधिकार है फिर कि तुम्हें जो करना हो करो, क्योंकि आनंद और मुक्ति बिल्कुल ही तुम्हारे जन्म सिद्ध अधिकार है। मुक्ति की राह में कोई अगर अड़चन आ रही हो, बाधा आ रही हो, तो उस बाधा को हटाने के लिए तुम्हें किसी नियम कानून का पालन करने की जरूरत नहीं है। फिर सबसे बड़ा नियम क्या है? जीव हूं, मुक्त तो होना ही है। इससे बड़ा कोई नियम नहीं है, न समाज का न देश का। वो जो पहला नियम है तुम्हारा, जन्मगत नियम, अस्तित्वगत नियम, उस नियम के सामने फिर कोई भी और नियम अगर बाधा बनता हो तो तुरंत तोड़ दो उसको। वो वही बात हो गई बिल्कुल, क्या सर्वधर्मान परित्यज्य, कि बड़े धर्म के सामने अगर छोटे धर्म बाधा बनते हैं तो छोटे धर्मों को तोड़ने में बिल्कुल भी संकोच मत करना। बता रही समझ? आचार्य जी जैसे अभी बात समझ में आई, और आखिरी में जो मैं कंक्लूजन भी नहीं बोलूँगा, लेकिन आखिरी में था कि छोड़ो इस बारे में, आप क्या सोचोगे, कंपाइलर नहीं सोचा जा सकता या फिर इसके बारे में तथ्य है। तो एक सवाल है जो एक प्रचलित सवाल भी होता है जो मन में ईमानदारी से घूम रहा है कि उसके बाद फिर कुछ भी करने का फायदा ही क्या है। मतलब बीमार आदमी पूछे कोई भी चीज खाने का फायदा ही क्या है, तो उसे क्या जवाब दोगे? तो पूरी तरह स्वस्थ होता तो हम तुझसे कह देते कि साहब कोई दवाई मत खाओ, पर तू बीमार है। निश्चित रूप से कोई भी ऐरी गैरी चीज खाने का फायदा नहीं है, पर दवाई खाने का फायदा है, क्योंकि तू अपनी हालत को देख। हमेशा ध्यान रखो कौन पूछ रहा है, प्रश्न किसके लिए है। को हम ये भूलना नहीं चाहिए। अगर रुग्ण हूं, मैं रोगी हूं, तो ये कैसा सवाल है कि कुछ भी खाने का फायदा क्या है?